हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम क्लियरिंग के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्लियरिंग क्या होती है। बेसिकली ये बैंकिंग का पार्ट है। आपको अगर आप कभी किसी भी बैंक के ब्रांच में गए होगे तो वहाँ पे एक अलग से काउंटर बना होता है क्लियरिंग का। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आपने अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र कराना है। ठीक है, आपने चेक सबमिट कराना होता है। यहाँ पे आप कैश नहीं निकाल सकते हो चेक सबमिट कराने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली होती क्या है क्लियरिंग, जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, इसका मतलब होता है क्लियर करना है। यानी कि एक बैंक के पास किसी दूसरी बैंक का चेक आता है तो उस चेक को क्लियर करने को क्लियरिंग कहते हैं, यानी कि उस चेक की सेटलमेंट करना। ठीक है, अब ये कैसे होती है, क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, और उसके पीछे क्या टाइप्स होती हैं क्लियरिंग की, तो ये आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस यूज बाय बैंक्स टू सेटल पेमेंट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, यानी कि एक बैंक ए है और उसको जो है बैंक बी की पेमेंट को सेटल करना है तो वो क्लियरिंग के थ्रू होती है। यहाँ पे बीच में क्लियरिंग हाउस का रोल आता है, जहाँ पे तमाम बैंक्स के जो भी कंट्री के अंदर जितनी बैंक्स हैं वहाँ के लोग जो है वो उस क्लियरिंग हाउस में जमा होते हैं और वो एक दूसरे के चेक्स वगैरह लेकर आते हैं अपने साथ और फिर उन चेक्स की सेटलमेंट होती है। जैसे कि लेट सपोज़ कि मैं बैंक अल्फला हूँ। ठीक है, लेट सपोज़ ना कि मैं बैंक अल्फला हूँ और मेरे पास चेक पड़ा हुआ है दुबई इस्लामिक का। तो मैं क्लियरिंग हाउस में जाऊँगा और वहाँ पे दुबई इस्लामिक का चेक सबमिट करूँगा और दुबई इस्लामिक के नुमाइंदों को दूंगा और वो नुमाइंदा उस चेक के बदले फ़ंड्स देगा। पहले देखेगा कि वो चेक का जो अपेरेंट टेनर है वो वैलिड है नहीं है। ठीक है, या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी प्रोसेस होता है, वो देखेगा कि वो अप टू द सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर है तो फिर वो उसके अगेंस्ट फंड्स दे देगा, यानी कि उसकी उस चेक को क्लियर कर देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है प्रोसेस। चेक इन अदर बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉन ऑन डिफरेंट बैंक्स आर एक्सचेंज थ्रू अ क्लियरिंग हाउस। ठीक है, क्लियरिंग हाउस के थ्रू जो है वो ये एक्सचेंज होते हैं डिफरेंट बैंक्स की डिफरेंट चेक्स वगैरह। ठीक है, क्लियरिंग हाउस में तमाम बैंक्स के नुमाइंदे बैठे हुए होते हैं और उनके पास जो है एक दूसरे के चेक्स मौजूद होते हैं और वो उन चेक को देकर उनकी पेमेंट क्लेम करते हैं। तो बेसिकली ये क्लियरिंग का पूरा जो पूरा समझे इन अ नटशेल मैंने आपको बता दिया कि होता क्या है। ठीक है, फॉर एनी रीज़न अ बैंक रिफ्यूज़ टू पे अ चेक देन इट गेट्स रिटर्न टू दैट कस्टमर। ठीक है, जैसे लेट सपोज़ कि हम पहले वाली एग्जांपल को लेते हुए चलते हैं कि बैंक अल्फला हूँ मैं। ठीक है, और मेरे पास दुबई इस्लामिक का चेक है। मैंने दुबई इस्लामिक के नुमाइंदे को दिया, उसने कहा नहीं ये जो है इसमें ये मसला है, इसमें वो मसला है, उसने रिटर्न कर दिया। तो फिर वो चेक जो है मैं वापस कस्टमर को दे दूँगा जिस कस्टमर ने मुझे ये चेक ला के दिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इसकी क्या टाइप्स होती है और ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। देखें, इसकी दो टाइप्स होती है इनवर्ट क्लियरिंग। ठीक है, इनवर्ट क्लियरिंग और दूसरी होती है आउटवर्ड क्लियरिंग। ठीक है, अब इसको जो हम पहले मैं थोड़ा ये आपको ब्रीफली बता दूँ इनवर्ट और आउटवर्ड के बारे में। इनवर्ट क्लियरिंग में जैसे लेट सपोज कि हम जो है वो बैंक अल्फलाए हैं। ठीक है, तो हम हमारा जब इनवर्ट क्लियरिंग होगा तो इसमें क्या होगा कि कस्टमर आएगा किसी और बैंक का, यानी कि जो भी बंदा आएगा उसका अकाउंट हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, और उस वो जो चेक और इंस्ट्रूमेंट लेके आएगा वो हमारी बैंक का होगा। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि कस्टमर है वो दुबई इस्लामिक का कस्टमर है, यानी कि उसका अकाउंट जो है वो दुबई इस्लामिक में है, लेकिन उसके पास जो चेक है वो हमारी बैंक का है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हमारी बैंक का चेक हमें देगा तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न में फ़ंड्स देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो फंड्स होंगे टोटल हमारे जो टोटल डिपॉजिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब आउटवर्ड में क्या होता है, आउटवर्ड में जब कस्टमर होता है वो हमारी बैंक का होता है, लेकिन उस कस्टमर के पास जो चेक या इंस्ट्रूमेंट होगा वो किसी और बैंक का होगा। जैसे लेट सपोज कि हमारे बैंक का कस्टमर है, उसके पास जो है वो दुबई इस्लामिक का चेक है। ठीक है, तो फिर वो चेक जो है वो हमारे पास ले आया और उसने अपने अकाउंट में सबमिट कर दिया और फिर हम उस चेक का क्या करेंगे, उस चेक को लेकर जाएंगे दुबई इस्लामिक के पास, उसको वो चेक देंगे और दुबई इस्लामिक से फ़ंड्स लेंगे। तो इस सिचुएशन में हमारा जो डिपॉजिट है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास फ़ंड्स आएंगे। ठीक है, जबकि इनवर्ट क्लियरिंग में क्या होता है, फ़ंड्स जाते हैं, आउटवर्ड में फ़ंड्स आते हैं बैंक के पास। अब इसको हम पूरा एक मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेहतर जो आपको समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम जो बैंक है वो है बैंक अल फलाह। ठीक है,
हम कौन सी बैंक है, हमें अल्फला बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे हम अल्फला बैंक है और हमारे पास अच्छा मैं पहले हम बात करते हैं इन्वर्ट की। अब इन्वर्ट में क्या होगा कि लेट सपोज कि ये एक बंदा है जो कि हमारा कस्टमर है, अल्फला का कस्टमर है, ठीक है। अब इसने जो है वो चेक के थ्रू किसी को पेमेंट की, एक दूसरे बंदे को जो कि हमारा कस्टमर नहीं है, यानी कि अल्फला का कस्टमर नहीं है, ठीक है। उसको चेक के थ्रू पेमेंट की वो, और ये बंदा जो है वो चेक लेकर गया अपनी बैंक में, और उसकी बैंक है दुबई इस्लामिक, ठीक है। अब जब ये चेक जो है दुबई इस्लामिक गया तो दुबई इस्लामिक क्या करेगा, पहले इस चेक को प्रोसेस करेगा, ठीक है। इस चेक को उसने प्रोसेस किया, उसने देखा कि हर चीज़ सही है, फिर वो चेक को लेकर आएगा कहाँ पे, अल्फला के पास, हमारे पास, ठीक है। फिर वो हमारे पास लेकर आएगा, हम भी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। हम जब प्रोसेस करेंगे तो उसको रिटर्न में क्या देंगे, उसको रिटर्न में हम फंड्स देंगे, ठीक है। जब हम रिटर्न में फंड्स देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये होता है क्लियरिंग, ठीक है। ये अब मैंने आपको बताया इनवर्ट क्लियरिंग। अब आउटवर्ड क्लियरिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल, ठीक है। आउटवर्ड क्लियरिंग में क्या होगा, आउटवर्ड क्लियरिंग में पहले क्या था कि पहले हमने देखा कि हमारे कस्टमर ने किसी को चेक दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कोई और जो है वो हमारे कस्टमर को चेक देगा, जैसे लेट सपोज के दुबई इस्लामिक के कस्टमर ने हमारे कस्टमर को चेक दिया, ठीक है, जिसका अकाउंट हमारे पास है, ठीक है। वो जो दुबई इस्लामिक का चेक जो है वो लेकर हमारे पास आएगा और अपने अकाउंट में वो सबमिट करेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो है वो दुबई इस्लामिक का चेक है। हम ये चेक जो ले जाके देंगे दुबई इस्लामिक की बैंक को, ठीक है, क्लियरिंग हाउस में। क्लियरिंग हाउस में हमने वो चेक दे दिया और वहाँ से हमने फ़ंड्स कलेक्ट कर दिया। तो ये क्या था, ये था हमारा आउटवर्ड क्लियरिंग। अब जब हमने फ़ंड्स कलेक्ट किए तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे जो डिपॉजिट्स थे वो बढ़ गए। जबकि इनवर्ट क्लियरिंग में क्या था कि जब हम फंड्स दे रहे थे तो वहाँ पे जब हम फंड्स दे रहे थे तो ज़ाहिर सी बात हमारे डिपॉजिट्स कम हो रहे थे इनवर्ट क्लियरिंग में। तो ये है इन अ नटशेल ये पूरा क्लियरिंग का ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे थोड़ी एडवांसमेंट ये आ गई है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कि पाकिस्तान में एडवांसमेंट थोड़ी ये आ गई है कि अब ये क्लियरिंग हाउस का सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास है निफ्ट का सिस्टम, ठीक है। हमारे पास है निफ्ट का सिस्टम। पहले क्लियरिंग हाउस था इस तरीके से, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ पे यूबीएल है, यहाँ पे एमसीबी है, ठीक है। एमसी के पास यूबीएल के चेक्स हैं, और यूबीएल के पास जो है वो एलाइड बैंक के चेक्स हैं, एबीएल के चेक्स हैं, ठीक है। यूबीएल जो एबीएल को चेक्स देगा, एबीएल यूबीएल से फंड्स कलेक्ट करेगा, ठीक है। एबीएल ने फंड्स दिए यूबीएल को, यूबीएल ने एबीएल के चेक दिए, ठीक है। इसी तरीके से नेशनल बैंक के पास एमसीबी के चेक्स पड़ते हैं, नेशनल बैंक ने एमसीबी को चेक्स दिए और एमसीबी ने पेमेंट की, ठीक है, उनकी, यानी कि उनको फंड्स दिए, पैसे दिए उन चेक्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये है क्लियरिंग हाउस का प्रोसेस, लेकिन ये जो है वो ख़त्म हो चुका है, ऑब्सोल्यूट हो चुका है पाकिस्तान में। अब ये काम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, निफ्ट के थ्रू, उसको हम निफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि सब तमाम चेक्स वगैरह जो भी आएंगे हमारे पास दूसरी बैंक्स के, वो चेक्स वगैरह हम जो है वो चेक्स वगैरह हम जो है वो निफ्ट को दे देंगे और निफ्ट खुद ही इनको प्रोसेस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी एक रोल आता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सब तमाम बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। और अभी जिनकी भी जो भी पेमेंट्स है वो उन अकाउंट्स के थ्रू होती है। जैसे लेट सपोज कि अल्फला का अकाउंट, अल्फला के चेक्स थे दुबई इस्लामिक के पास, तो दुबई इस्लामिक का अकाउंट वो क्रेडिट कर देगा और अल्फला का अकाउंट डेबिट कर देगा, ठीक है। सो इस तरीके से वो सेटलमेंट होती है। तो ये एक नया तरीका है निफ्ट के थ्रू सेटलमेंट करने का, क्लियरिंग करने का, ठीक है। पहले क्लियरिंग हाउस होते थे, अब वो क्लियरिंग हाउस ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं और अब ये निफ्ट आ गया, ठीक है। सो निफ्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ 6 मेजर बैंक्स ऑफ पाकिस्तानी 6 मेजर बैंक्स हैं। इनमें जो बैंक शुमार हैं वो हैं आपके पास जो बेसिकली मेजर बड़ी बैंक्स हैं, जैसे एबीएल हो गई, एचबीएल, एमसीबी, नेशनल बैंक, यूबीएल, फैसल बैंक, तो ये बैंक्स हैं। इन सब ने मिला के एक प्राइवेट कंपनी खोली है निफ्ट की, ठीक है। और ये निफ्ट जो है वो बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आती है, ठीक है। सो ये जो है ये काम कर रही होती है पूरा चेक्स को प्रोसेस वगैरह करने का। और यहाँ पे यही नहीं, यहाँ पे रिकॉर्ड भी मेंटेन किया जाता है निफ्ट में, यानी कि जितने भी चेक्स वगैरह हैं उन सब की स्कैन कॉपी रखी जाती है, ठीक है, ताकि बाद में कोई भी अगर इशू वगैरह हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, कोई भी डिस्प्यूट वगैरह हो तो उसको रिजॉल्व करने में काम आती है। इट हैंडल्स द फिजिकल प्रोसेसिंग ऑफ बैंक चेक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जितनी भी क्लियरिंग वाला काम था वो अब निफ्ट के
ज़िम्मे आ गया। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।